आज हम पढ़ेंगे पैदाइश उसका 4 बाब। अगर किसी के पास बाइबल है तो निकाल सकते। पैदाइश उसका 4 बाब, उसकी 2 आयत से। फिर काइन का भाई हाबल पैदा हुआ और हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के लिए लाया और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पलोटे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावन ने हाबल को और उसके हदियों को मंजूर किया, पर कैन को और उसके हदियों को मंजूर ना किया। क्या इसलिए कैन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावन ने कैन से कहा कि तू क्यों गजबनाक हुआ, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है। अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल न होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबा बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। और काइन ने अपने भाई हाबल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि कैन ने अपने भाई हाबल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावन ने कैन से कहा कि तेरा भाई हाबल कहाँ है। उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ। फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया, तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ, जिसने अपना मुंह फसेरा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे पैदावार न देगी और जमीन पर तू खाना खराब आवारा होगा। अब कैन ने खुदावन से कहा, मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझे रूहे जमीन से निकाल दिया और मैं तेरे हुजूर से रोपोश हो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब आवारा होगा। और ऐसा ही होगा, जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। तब खुदावन ने उसे कहा, नहीं, बल्कि कैन को कत्ल करे, इससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावन ने कैन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई से पाकर मार ना डाले। सो कैन खुदावन के हुजूर से निकल गया और अदन के मशरक की तरह नुदा के इलाके में जा बसा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाए पर खुदावन की बरकत हो। कैन और हाबल 2 भाई थे, लेकिन जो कैन था किसान था और वो खेतों में काम करता था, लेकिन हाबिल जो था, कैन जो था वो किसान था, वो खेतों में काम करता था, हल चलाता था, बीज, वो हर चीज़ का पैदावार उसके हाथ में थी। लेकिन जो कैन था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था, उसके पास भेड़ बकरियां थी। और कैन जो था वो खेत में से अपने जब बीज फल होते हैं तो वो उसका हदिया लेकर आता है। वो फलों में से, सब फलों में से एक एक फल लेकर खुदावन के हुजूर पेश करता है। लेकिन जो कैन होता है वो क्या करता है, अपने जो जानवर होते हैं उनका जो पहला बच्चा होता है उसके लिए वो हदिया लेकर आता है। तो खुदावन किसका हदिया कबूल करता है? शाबाश। तो कैन जो था वो हदिया लेकर आया और पलोटे बच्चे का और कुछ उसकी चर्बी का हदिया लाया। उसकी चर्बी का हदिया लाया। खुदावन ने हाबल को और उसके हदियों को मंजूर किया था। हाँ जी, मंजूर किया था। और पर कैन को और उसके हदिये को क्या किया? मंजूर ना किया।
इसलिए कि कैन बहुत गुस्से में था कि खुदावन ने मेरा हदिया तो कबूल नहीं किया। मैं तो देखो इतने फल लेकर गया हूँ, ये है वो है, बहुत कुछ लेकर गया हूँ, खुदावन ने मेरा हदिया जो कबूल नहीं किया। लेकिन जो पलोठा लेकर गया उसका हदिया कबूल कर लिया। ये खुदावन वो सब कुछ देखते हैं, जानते हैं कौन से हम अच्छे फलों का हदिया लाते हैं। जब हम चर्च में जाते हैं तो हमारा यही ख्याल होता है कि हम अपने दिए हुए में से, मेरा ख्याल है कि 10 रुपये 20 रुपये डालते हैं, ज़्यादा हदिया नहीं डालते। तो खुदा ने कहा कि देखो उसने अपना बकरियों में से, जानवरों में से जो पैदा हुआ बच्चा उसका हदिया लाया। तो वो जो उसका बड़ा भाई होता है वो क्या होता है, वो गुस्से में होता है कि मेरा तो हदिया कबूल नहीं किया, कि मैं क्या करूं। खुदा ने मुझे मेरे हदिये को लेकर मेरे भाई के हदिये को कबूल किया है। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्लोटों में से वो बकरी का बच्चा लाया था। तो हमें भी इसी तरह अच्छे फलों का हदिया देना चाहिए।